हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 6 का पाठ 11। इसमें हम पढ़ेंगे विज्ञानस्य चमत्कारः, यानी विज्ञानस्य विज्ञान के चमत्कारः चमत्कार, अचीवमेंट ऑफ साइंस। आइए देखते हैं पाठ की ओर। कस्यापि विषयस्य विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम मन्यते। कस्यापि अर्थात किसी भी विषय से विषय का विशिष्टम विशिष्ट ज्ञान विज्ञानम विज्ञान मन्यते माना जाता है। किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान माना जाता है। वर्तमान युगम विज्ञानस्य युगम मन्यते। वर्तमान युग किसका युग माना जाता है? विज्ञानस्य। वर्तमान युग विज्ञान का युग माना जाता है। विज्ञानेन लोकस्य स्वरूपमेव परिवर्तितम। विज्ञान के रूप लोक में अपने अनुसार बदलते रहते हैं। अधुना जीवनस्य प्रत्येक क्षेत्रे विज्ञानम अस्ति। अधुना आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या है? विज्ञान है। अधुना विज्ञानम बिना अस्माकं कोऽपि कार्यं पूर्णं न भवति। अधुना आज विज्ञानम बिना, विज्ञान के बिना अस्माकं हमारा कोऽपि कोई भी कार्य पूर्णम न भवति, पूर्ण नहीं होता। विज्ञानम नराय कल्प वृक्षम सिद्ध भवति। विज्ञान मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध होती है, हुई है। यत निरंतरम मानवाय कल्याणे रत अस्ति। जो निरंतर मानव के कल्याण में लगी हुई है। कौन? विज्ञान। विज्ञानः प्रकृति मानवस्य दासम कृत। विज्ञान के लिए, विज्ञान की प्रकृति में मानव जो है उसके लिए क्या है? विज्ञान एक दास है। विज्ञानेन नरस्य चिंतनम अपि प्रभावितम अस्ति। विज्ञान से जो मनुष्य का चिंतन है वो भी प्रभावित हुआ है। येन मनुष्यस्य बौद्धिक विकासम भवति। जिससे मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। विज्ञानेन मनुष्य जाति अनेकाः लाभा अभवन्। विज्ञान से मनुष्य जाति को अनेक लाभ हुए हैं। विज्ञानम मनुष्य सर्वान अंधविश्वासम पृथक अकरोत्। विज्ञान ने मनुष्य को क्या किया है? सर्वान अंधविश्वास, सभी अंधविश्वासों से पृथक होता है, अलग करना, अकरोध किया है। तथा और रूढ़ी परंपरा परित्यज्य, रूढ़ी परंपरा को त्याग कर यथार्थ चिंतनम कर्तु, यथार्थ चिंतन करके मनुष्यम विवश अकरोत, मनुष्य को विवश कर दिया है। विज्ञानेन अनेकानि नवीनानि आविष्काराणि अभवन्। विज्ञान से क्या हुए हैं? विज्ञान से अनेक नए नए आविष्कार हुए हैं। विज्ञानेन यानी नवानि आविष्काराणि अभवन्। विज्ञान से जो नए नए आविष्कार हुए हैं, ते अस्माकं, वो हमारे जीवन में सुखकरम भवति, क्या होते हैं? सुखकर होते हैं। प्राचीन समय में यदा चपलायाम आविष्कारम न अभवत। प्राचीन समय में जब विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था, जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तदा जना स्व स्व घरेषु तैलम, तब लोग अपने अपने घर में तेलों से प्रज्वलित कृत्वा प्रकाशम कुर्वन्ति सम। तब लोग अपने अपने घर में तेलों से दियों को प्रज्वलित करके प्रकाश करते थे। किंतु आधुनिक युगम विज्ञानम युगम अस्ति। लेकिन आज का जो युग है वो किसका युग है? विज्ञान का युग है। अद्य जना, आज लोग विद्युता स्व स्व गृहेषु, विद्युत से अपने अपने घर में प्रकाशम कुर्वन्ति, प्रकाश करते हैं। तथाया चपलाए यानी चलयंती, और विद्युत से यान भी चलाते हैं, यानी वाहन भी चलाते हैं। आकाशवाणी यंत्र से, आकाशवाणी यंत्र होता है रेडियो। दूरदर्शन से टीवी। रेडियो और टीवी चानेकानि कार्यक्रमाणि तद् जना मनोविद्योनं कुर्वन्ति। रेडियो और टीवी पर लोग अनेक प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम देखते हैं और उनसे अपना मनोरंजन करते हैं। प्राचीन काले जना पदाभ्याम एवं यात्रा कुर्वन्ति। प्राचीन काल में लोग किस प्रकार यात्रा करते थे? पैरों से। किंतु आधुनिक काले, लेकिन अब आधुनिक काल में रेल यानेन, रेल से, मोटर यानेन, मोटर गाड़ी से, कार यानेन, कार से, स्कूटर यानेन, स्कूटर से, द्विचक्र यानेन, साइकिल से यात्रा करतु, यात्रा करने के लिए समर्थ हैं।
विज्ञानेन भूमो यात्राया वार्ता तरहि तरहि किम सांप्रतम मनुष्य वायुयेन आकाशे अपि परिमृतम समर्थम अस्ति। विज्ञान से भूमियो यात्रा तो संभव है ही, तरही तरही वही वही किम सांप्रतम तम, कहीं कहीं से मनुष्य वायुयान से आकाश में भी परिभ्रमण यात्रा करने में समर्थ है। जलपोतेन समुद्रम तत्तु तमर्थ अस्ति। जलपोतेन अर्थात समुद्री जहाज से मनुष्य जल की यात्रा भी कर सकता है। रॉकेट यंत्र उपविशत, रॉकेट यंत्र में बैठकर लोग चंद्र सम अगच्छत, चंद्रमा पर भी जा सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र अपि विज्ञानस्य अनेका चमत्कारा दृश्यन्ते। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान के अनेक चमत्कार दिखाई देते हैं। एक्स किरणम चिकित्सा क्षेत्र विज्ञानस्य महान चमत्कार अस्ति। एक्स किरणम अर्थात एक्सरे जो होता है उसका जो आविष्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में महान आविष्कार है। ये सहायेन शरीरस्य अंतर्गत अभी रोगम ज्ञानम भवति। इसकी सहायता से शरीर के अंदर के रोग का भी ज्ञान होता है। युद्ध क्षेत्र अपि विज्ञानम अनेका चमत्कारा दृश्यन्ते। युद्ध के क्षेत्र में भी विज्ञान के अनेक चमत्कार दिखाई देते हैं। विज्ञानस्य कारणेन परमाणु बम नामक एतादृश प्रक्षेपात्रम वर्तते। विज्ञान द्वारा विज्ञान के कारण से ही परमाणु बम नाम के एक प्रक्षेपात्र का यंत्र का आविष्कार हुआ है। ये अल्पकालीन एवं समग्र विश्व रूपम विनाशम भवितुम शक्यते। जो अल्पकालीन कुछ ही समय में एवं समग्र विश्व रूप और सभी विश्व को, पूरे विश्व को विनाश करने में क्या है, संभव है, समर्थ है। आधुनिक काले विज्ञानम परमेश्वर एव अस्ति। आधुनिक काल में विज्ञान क्या है, विज्ञान ही भगवान है। किंतु श्रेष्ठम भविष्यति, लेकिन अच्छा होगा यदि अस्य उपयोग समाजस्य कल्याणार्थम अस्तु। अच्छा होगा अगर इसका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए। आइए चलते हैं हिंदी अनुवाद पर। किसी भी विषय के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। वर्तमान युग को विज्ञान का युग मानते हैं। विज्ञान से संसार का स्वरूप ही बदल गया। अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान है। अब विज्ञान बिना हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। विज्ञान व्यक्ति के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध होता है जो निरंतर मानव के लिए कल्याण में लगा रहता है। विज्ञान प्रकृति मानव के लिए दास है। विज्ञान से व्यक्ति की चिंता भी प्रभावित है जिससे मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। विज्ञान से मनुष्य जाति को अनेक लाभ हुए। विज्ञान ने मनुष्य का सभी अंधविश्वास पृथक किया तथा रूढ़ी परंपरा को त्याग कर यथार्थ के लिए चिंता करके मनुष्य को विवश किया। विज्ञान से अनेक नए आविष्कार हुए। विज्ञान से जो नए आविष्कार हुए उनसे हमारा जीवन सुखी होता है। प्राचीन काल में जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ तब लोग अपने अपने घरों में तेल जला करके रोशनी करते थे, किंतु आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज लोग बिजली से अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं तथा बिजली से गाड़ियां चलती हैं। रेडियो और दूरदर्शन टेलीविजन के अनेक कार्यक्रम तो आज लोगों का मनोरंजन करते हैं। प्राचीन काल में लोग पैरों से पैदल ही यात्रा करते थे, किंतु आधुनिक युग में रेलगाड़ी से, मोटरगाड़ी से, कार से, स्कूटर से, साइकिल से यात्रा करने के लिए समर्थ हैं। विज्ञान से भूमि पर यात्रा वार्ता से ही मनुष्य वायुयान से आकाश में भी भ्रमण करने में समर्थ है। समुद्री जहाज से समुद्र को पार करने में समर्थ है। रॉकेट में बैठकर लोग चंद्रमा तक गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी विज्ञान के अनेक चमत्कार दिखाई देते हैं। एक्स किरणों का चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का महान चमत्कार है जिसकी सहायता से शरीर के अंदर के सभी रोगों का ज्ञान होता है। युद्ध के क्षेत्र में भी विज्ञान के अनेक चमत्कार दिखाई देते हैं। विज्ञान के कारण से ही परमाणु बम नामक जैसा प्रक्षेपात्र जिससे थोड़े ही समय में समस्त विश्व का विनाश हो सकता है। आधुनिक काल में विज्ञान ईश्वर ही है, किंतु अच्छा होगा कि यदि इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए हो। ऐसा ही हमने संस्कृत में पढ़ा था। आइए पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। विज्ञानेन अर्थात विज्ञान से, बाय साइंस। येन अर्थात जिससे, फ्रॉम होम। अवन अर्थात हुए, हैपन। परित्यज्य अर्थात त्याग कर, बाय रिलीज। चपलाया अर्थात बिजली का, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पादाभ्याम अर्थात पैरों से, बाय लेग्स।
आकाशवाणी यंत्रात रेडियो से बाय रेडियो, द्विचक्रमयानेन अर्थात साइकिल से बाय बाइसाइकिल, भूमो अर्थात भूमि पर ऑन लैंड, जलपोतेन अर्थात समुद्री जहाज से बाय शिप, सहायेन अर्थात सहायता से फ्रॉम हेल्प, तर्तुम अर्थात पार करना टू अक्रॉस, परमेश्वर अर्थात ईश्वर गॉड, अस्तु अर्थात हो मे बी, कर्तुम के लिए फॉर, मानवाय मानव के लिए फॉर मैन, अनेक अर्थात बहुत से मैनी, आविष्कारणी अर्थात खोज इन्वेंशन, सुखकरम अर्थात खुशी प्लेजर, प्रकाश अर्थात रोशनी लाइट, प्राचीन काले अर्थात पुराने समय में एंशिएंट पीरियड, पृथक अर्थात अलग सेपरेट, तदा अर्थात तब देन, कोअपि अर्थात कोई भी एनी, विशिष्टम अर्थात विशेष स्पेशल, परिवर्तितम अर्थात बदला चेंज्ड। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो। आइए मेरे साथ बोलेंगे। स्वरूपम, स्वरूपम, अंधविश्वासः, चपलायाः, द्विचक्रम यानेन, परिवर्तितम, रूढ़ी परंपरा, प्रज्वलितम, परिभ्रमतुम, कोअपि, पृथक, गृहेषु दृश्यन्ते, मनुष्यस्य, परित्यज्य, आकाशवाणी यंत्रात्, एक्स किरणम, बौद्धिक, कर्तुम, दूरदर्शनात्, अंतर्गतमपि, सर्वान्, आविष्काराणि, पदाभ्याम, कल्याणार्थम। आइए चलते हैं प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वर्तमान युगम कस्य युगम मन्यते, वर्तमान युग किसका युग माना जाता है? तो वर्तमान युगम विज्ञानस्य युगम मन्यते, वर्तमान युग विज्ञान का युग माना जाता है। विज्ञानेन मनुष्य जातिम कति लाभा भवन, विज्ञान से मनुष्य को कितने लाभ हुए हैं? विज्ञानेन मनुष्य जातिम अनेके लाभा अभवन, मनुष्य को विज्ञान से अनेक लाभ हुए हैं। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्राचीन काले जना प्रकाशम कथम कुर्वन्ति सब, प्राचीन काल में जो लोग थे वो किस प्रकार प्रकाश करते थे? प्राचीन काले जना स्वे स्वे गृहेषु तेलम प्रज्वलाया प्रकाशम कुर्वन्ति सम, प्राचीन काल में जो लोग थे वो अपने घर में बिजली के दिए, बिजली नहीं तेल के दिए जलाकर, तेल जलाकर प्रकाश करते थे। श्रेष्ठम किम भविष्यति, श्रेष्ठ क्या होगा? श्रेष्ठम भविष्यति यदि विज्ञानस्य प्रयोगः मानवाय कल्याणार्थम भवितुम, श्रेष्ठ होगा कि यदि विज्ञान का प्रयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाए। विद्युता को भी एक लाभ लिखिए, विद्युत का कोई एक लाभ लिखिए। तो विद्युता स्वे स्वे घरेषु प्रकाशम भवती, विद्युत से क्या होता है? अपने अपने घरों में प्रकाश होता है। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। रिक्त स्थानीय पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रॉकेट यंत्र उपविशय जना चंद्रमसन
अगछत, रॉकेट में बैठकर लोग कहाँ जाते हैं? चांद पर। प्राचीन समय जना पदाभ्याम, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? पैदल यात्रा करते थे। मनुष्य रॉकेट यंत्र, मनुष्य रॉकेट यंत्र से आकाश में परिभ्रमण करने में समर्थ है। अध्यजना विद्युता, विद्युत से स्व स्व घरेषु प्रकाशः कुर्वन्ति, करते हैं। आगे विज्ञानेन नरस्य चिंतनम अपि प्रभावितम अस्ति, विज्ञान से जो लोगों का चिंतन है वो भी प्रभावित हुआ है। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 में आप क्या करेंगे? हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी अनुवादम कुरुत। आधुनिक काले विज्ञानम परमेश्वर एव अस्ति, आधुनिक काल में विज्ञान ईश्वर ही है। एक्स किरणम चिकित्सा क्षेत्रे विज्ञानस्य महान चमत्कार अस्ति, एक्स किरणों का चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का महान चमत्कार है। अगला है जलपोतेन समुद्रम तरंतु तमर्तम अस्ति, समुद्री जहाज से समुद्र को पार करने में समर्थ हैं। अगला है आपका विज्ञानेन अनेकानि नवानि नवीनानि आविष्काराणि अभवन्, विज्ञान से अनेक नए आविष्कार हुए हैं। आइए चलते हैं आगे। युद्ध क्षेत्रे अपि विज्ञानम अनेका चमत्कारा दृश्यन्ते, युद्ध क्षेत्र में भी विज्ञान के अनेक चमत्कार दिखाई देते हैं। पांचवा है, फिफ्थ है आपका संस्कृत अनुवादम करो, तो अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। विज्ञान से व्यक्ति की चिंता भी प्रभावित है। विज्ञानम नरस्य चिंतनम अपि प्रभावित अस्ति। दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रम तो लोगों का आज मनोरंजन करते हैं। दूरदर्शन अनेके कार्यक्रम तो जनाम मनोविनोदम कुर्वन्ति। अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान है। अधुना जीवनस्य
प्रत्येक क्षेत्रे विज्ञानम अस्ति। अब विज्ञान के बिना हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। अधुना विज्ञानम बिना अपि तुम कोऽपि कार्यं पूर्णं न भवति। विज्ञान से मनुष्य जाति को अनेक लाभ हुए हैं। विज्ञानस्य नराय अनेके लाभा अभवन्। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 6 पर। उचित विकल्पे चिन्हम प्रदर्शयत। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्राचीन काले जनक कथम यात्रा कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में लोग कैसे यात्रा करते थे? पदाभ्याम अर्थात पैरों से। रॉकेट यंत्र उपविश्य जनक कुत्र गच्छन्। रॉकेट यंत्र में बैठकर लोग कहाँ जा सकते हैं? चंद्रमसम चंद्रमा पर। आधुनिक काले विज्ञानम का अस्ति। आधुनिक काल में विज्ञान क्या है? परमेश्वर भगवान है। विज्ञानस्य आविष्कारम अस्माकं जीवन कीदृशं भवति। विज्ञान का आविष्कार जो है वो मनुष्य के जीवन में कैसा होता है? सुखकारम। विज्ञानेन कस्य चिंतनम प्रभावितम अस्ति। विज्ञान ने किसका चिंतन प्रभावित किया? नरस्य मनुष्य का। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 7 पर। अधोलिखितानां पदानि स्ववाक्ये प्रयुज्यत। प्रथम है आपका दृश्यते। युद्ध क्षेत्रे अपि विज्ञानस्य चमत्काराः दृश्यन्ते। युद्ध क्षेत्र में भी विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं। अगच्छन्। रमेशः सर्वे जना स्वे स्वे घरेषु अगच्छन्। सभी लोग अपने अपने घर के लिए गए। कुर्वन्ति। जना प्रातःकाले एव मद्यपानम कुर्वन्ति। लोग सुबह से, इसमें आप किंचित लगा लीजिए क्योंकि कुछ लोग, किंचित जना कुछ लोग सुबह से ही शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। मन्यते। वर्तमान युग विज्ञानस्य युग मन्यते। वर्तमान युग को किसका युग माना जाता है? विज्ञान का। किसका? विज्ञान का। अस्ति। इसमें आप वाक्य लिख देंगे मम उदरम पीड़ा अस्ति। मेरे पेट में दर्द है। अधोलिखितानां पदानां अर्थ लिखत। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। द्विचक्रम यानेन अर्थात साइकिल से। पादाभ्याम पैरों से। चपलाया बिजली। सहायेन सहायता से। जलपोतेन समुद्री जहाज से।
कोअपि कोई भी, मानवाय मनुष्य के लिए, अभवन हुए, येन जिससे। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 9 पर। द्वे स्तंभेन मिलित्वा वाक्यानि पूरयत, दो स्तंभों को मिलाकर वाक्य पूरे कीजिए। अद्य जना विद्युता स्वे स्वे गृहेषु प्रकाशः कुर्वन्ति, आज लोग विद्युत से अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं। विज्ञानेन अनेकानि नवीनानि आविष्काराणि अभवन्, विज्ञान से अनेक प्रकार के नए नए आविष्कार हुए हैं। विज्ञान नराय कल्प वृक्षम सिद्धम भवति, विज्ञान मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हुई है। विज्ञानस्य विना अस्माकं कोऽपि कार्यं पूर्णं न भवति, विज्ञान के बिना हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता। ते अस्माकं जीवनम सुखकरम भवति, वो हमारे जीवन को क्या बनाती है, सुखकर। आइए चलते हैं रचनात्मक कार्य की ओर, क्रिएटिव वर्क है। दंत चित्राणी नामानी संस्कृते लिखत, दिए गए चित्रों के नाम संस्कृत में लिखिए। ये क्या है, रॉकेट यंत्रे, द्विचक्रम यान, रेल यान। इस प्रकार आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।